दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये क्या है, किस तरीके से इसमें आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इस अकाउंट के आपको क्या क्या बेनिफिट दिए जाते हैं, किस तरीके से इसमें आप पैसे को निवेश करते हैं, किस तरीके से ये काम करता है और पैसे को अगर आपको विड्रॉल करना है किस तरीके से पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं, कैसे पीपीएफ अकाउंट को बंद कर सकते हैं। यानी कि पीपीएफ से रिलेटेड इस वीडियो में मैं आप सभी को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, जिसमें कि अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, आप अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। साथ में अकाउंट को कैसे ओपन करना है ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पीपीएफ पर मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। पीपीएफ पर वो कौन से ऐसे बेनिफिट मिलते हैं जो कि इस निवेश के ऑप्शन को अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से बिल्कुल ही अलग बनाते हैं। तो पीपीएफ के अगर हम बेनिफिट की बात करें तो पीपीएफ में जो भी पैसा आप निवेश करते हैं वो पैसा आपका 100% सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पैसा आप निवेश करते हैं वो कोई पैसा आप स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में नहीं लगा रहे हैं, जहाँ पर मार्केट में कुछ भी हो तो आपका पैसा भी ऊपर नीचे होता रहता है, आपके पैसे को भी डूबने का चांस रहता है। लेकिन पीपीएफ में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी पैसा आप निवेश करते हैं उस पर आपको मैच्योरिटी के टाइम पर गारंटेड रिटर्न दिए जाते हैं, क्योंकि पीपीएफ को गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, जिसमें कि अगर आपका इनकेस बैंक भी डूब जाता है तब भी आपका जो पैसा है वो सेफ है। आपको आप मैच्योरिटी के टाइम पर जितना भी पैसा निवेश है वो आपको रिटर्न दिया जाएगा। और यही नहीं, पीपीएफ इसलिए भी काफ़ी अलग है क्योंकि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट का भी लाभ मिल जाता है, जिसमें कि आप यहाँ पर जो भी पैसा निवेश करते हैं उस पर 80C के अंतर्गत आप अपना टैक्स का एग्जम्पशन ले सकते हैं। यहाँ पर जो 80C के अंतर्गत आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है वो 1.5 लाख रुपए तक का मिलता है। 1.5 लाख रुपए तक का फंड जो भी आप निवेश करते हैं उसे गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कैटेगरी के सेक्शन में रखा है, और जो भी आप उस पर इंटरेस्ट गेन करेंगे उस पर भी आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और यहां तक मैच्योरिटी पर जो आपको पैसा रिटर्न मिलता है उस पर भी कोई भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अभी पीपीएफ के अंदर हर साल आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि इस लिमिट को इसी फाइनेंशियल ईयर में बढ़ाए जाने की उम्मीद है, जिसमें कि आप यहां पर देखेंगे इस लिमिट को 3 लाख रुपए किया जा सकता है, जिसमें कि आप जस्ट डबल आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। हालांकि अभी ये जो लिमिट है 3 लाख रुपए नहीं हुई है। अभी आप यहां पर देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को सजेशन दिया है कि पीपीएफ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसकी लिमिट को इंक्रीज किया जाए। तो अगर लिमिट इंक्रीज हो जाती है तो जस्ट डबल आप पैसे को निवेश कर पाएंगे। क्लियर नहीं हुआ है कि इसमें 3 लाख रुपए आप 80C के अंदर भी रिबेट ले पाएंगे। आगे आने वाले दिनों में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जिसके बाद में आप 3 लाख रुपए तक का फंड इसमें निवेश कर पाएंगे। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो पीपीएफ के अंदर मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक का ही निवेश कर सकते हैं। और यही नहीं, पीपीएफ अकाउंट इसलिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। पीपीएफ के अंदर आप मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक हर साल आप निवेश कर सकते हैं। और किसी भी साल अगर आपके पास में उतना फंड नहीं है तो आप उसमें मिनिमम 500 रुपये ही डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर अपनी अनुसार जो भी आप फंड चाहते हैं उतना आप पीपीएफ के अंदर निवेश कर सकते हैं। तो अदर मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन अवेलेबल हैं उसमें अगर आप एक बार कमिटमेंट कर देते हैं कि आपको हर साल 50,000 रुपये जमा करने हैं तो उतने पैसे आपको जमा ही करने होते हैं, जबकि पीपीएफ के केस में ऐसा नहीं है। किसी साल अगर आपके पास में पैसे नहीं है, आप समर्थ नहीं है पैसे जमा करने के लिए, तो आप अपने अकाउंट में मिनिमम 500 रुपये जमा करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। 500 रुपये जो मिनिमम डिपॉजिट करना है वो पैसा भी अगर हम किसी भी सालों में डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं तब क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है इस केस में इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो भी फंड जमा है वो जब्त हो गया, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव होता है तो अकाउंट इनएक्टिव होने के बाद में जितने भी साल आपने उस अकाउंट में पैसे को डिपॉजिट नहीं किया है उतने सालों को आपको फाइन भरना है। उसके बाद में आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाता है, जिसमें कि फाइन की बात करें तो आपको हर साल 50 रुपए के हिसाब से फाइन जमा करना होता है, और उसके बाद में आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करके उसको दोबारा से उसमें पैसे को निवेश कर सकते हैं। और वही पीपीएफ इसलिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें आपको रिटर्न भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। पीपीएफ में वर्तमान में अगर हम रिटर्न की बात करें तो 7.1% एनम के हिसाब से आपको रिटर्न दिया जाता है। यहाँ पर 7.1% जो आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, अगर आप इसमें जो टैक्स बेनिफिट आपको मिल रहा है, क्योंकि आप जब इन्वेस्ट करते हैं मैच्योरिटी के टाइम पर जो आपको पैसा मिलता है यहाँ पर कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसे आप जोड़ें तो ये जो रिटर्न है काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि ये जो रिटर्न दिखाए गए हैं ये रिटर्न
रिटर्न फिक्सेड नहीं रहते हैं, इसमें गवर्नमेंट समय समय पर बदलाव करती रहती है। नीचे की तरफ यहाँ पर चार्ट आप देखेंगे, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने किस किस साल में कितना इंटरेस्ट में बदलाव किए हैं। पीपीएफ के अंदर जो इंटरेस्ट आपको दिया जाता है इसको लेकर के गवर्नमेंट समय समय पर बदलाव करती रहती है, लेकिन गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि अदर जो भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है उनसे आपका जो रिटर्न है हाई दिया जाए। अब यहाँ पर मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक पीपीएफ कैलकुलेटर का लिंक दे रखा है, जिसमें कि आप अगर चेक करना चाहते हैं कि पीपीएफ में कितना पैसा हम निवेश करेंगे कितना रिटर्न मिलेगा, तो उसको आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसमें कि सपोज मैं 10,000 रुपये महीने का डिपॉजिट करता हूँ, तो साल भर में हमें 1,20,000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे, जो कि हमें 15 सालों तक डिपॉजिट करना है, जिसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से 7.1% जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे पीपीएफ के अंदर टोटल जो हमें पैसा जमा करना है 15 सालों में वो 18 लाख रुपए जमा करना है, जिसमें कि 14,54,567 रुपये हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। साथ में टोटल मैच्योरिटी के टाइम पर हमें 32,54,567 रुपये मिलने वाले हैं। और यही नहीं, पीपीएफ में जो भी आपने निवेश किया होगा उसको आप मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं कुछ ट्रिक्स को इस्तेमाल करके, जिसमें कि आपका जो फंड है अगर आप हर महीने अपने पीपीएफ अकाउंट में 5 तारीख से पहले अपने अकाउंट में पैसे को डिपॉजिट करते हैं, तो आपका जो उस महीने का इंटरेस्ट होता है उस पैसे पर आपको मिल जाता है। हम फंड जमा अगर आप उस महीने 5 के बाद में अपने पीपीएफ अकाउंट में पैसे को डिपॉजिट करते हैं तो उस महीने का जो पूरा फंड मिलने वाला है नहीं मिलता है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपको पीपीएफ अकाउंट में हर महीने में आप देखेंगे तारीख के बीच में पैसे को डिपॉजिट करना है, जिससे कि आप अपने रिटर्न को और भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हालांकि अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक महीने के इंटरेस्ट को बचा करके हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इसे जोड़ेंगे तो काफी अच्छा खासा फर्क पड़ता है आपके अकाउंट पर। तो इसलिए आपको इंश्योर करना है 1 से 5 के बीच में आपको पैसे को डिपॉजिट करना है। ये फंड आप ऑनलाइन ही डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसमें कि बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन में अगर आप एक बार सेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उस डेट को आपके अकाउंट से पीपीएफ का जो पैसा है वो कट हो जाता है और आपके पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। तो चलिए, ये तो बात हो गई इसके बेनिफिट्स की। अब हम बात कर लेते हैं पीपीएफ से अगर हमें पैसे को विड्रॉल करना है तो कब और कैसे हम विड्रॉल कर सकते हैं। तो पीपीएफ की मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। 15 सालों के लिए आपका जो पैसा है वो लॉकिंग पीरियड इसमें रखा गया है। 15 सालों के बीच में आप अपने पैसे को नहीं निकाल सकते। 15 साल पूरे होने के बाद में आपके अकाउंट में जो भी फंड डिपॉजिट है उसे आप विड्रॉल कर सकते हैं। हालांकि कुछ कंडीशन रखी गई हैं, क्योंकि 15 साल काफ़ी लंबा समय होता है, इस बीच में हो सकता है आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप उस केस में पैसे ले सकते हैं, जिसमें कि 7 साल पूरे होने पर आपको पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी मिल जाती है, जिसमें कि 50% जो भी आपका फंड जमा है उसका आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आएगा कि अगर हमें 7 साल से पहले ही पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या हम अपने पैसे को निकाल सकते हैं। तो इससे पहले पैसे को विड्रॉल करने की कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन तीसरे साल और छठे साल आपको लोन की फैसिलिटी दी गई, जिसमें कि पीपीएफ में जो भी फंड जमा है उसके बिहाफ पर आप लोन ले सकते हैं और 7वें साल अपने अकाउंट में जो भी फंड जमा है उसका 50% फंड विड्रॉल कर सकते हैं। चार्ट भी देखने को मिल जाता है, जहां पर हर साल अगर आप 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो कितना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जनरेट होगा यहां पर आप देख सकते हैं। इसी के साथ में किस साल में कितना लोन आप ले सकते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट पर यहां पर आप देख सकते हैं। जैसे कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट पर तीसरे साल से लेकर के छठे साल तक लोन की फैसिलिटी ले सकते हैं और 7वें साल से आप अपने पीपीएफ अकाउंट में पार्शियल अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि 50% अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो पैसे को आप विड्रॉल कर सकते हैं, अदरवाइज इसका जो मैच्योरिटी का टाइम है, मैच्योरिटी कंप्लीट होने पर आप ये सारा इंटरेस्ट के साथ में पैसा पा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पीपीएफ की एलिजिबिलिटी के बारे में, कौन कौन लोग पीपीएफ के अंदर निवेश कर सकते हैं। तो पीपीएफ की एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी इंडियन सिटीजन पीपीएफ के अंदर अपना अकाउंट खोल सकता है, इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यहाँ पर पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तब भी आप पीपीएफ के अंदर अपना अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन आपके पेरेंट को उस अकाउंट को मेंटेन करना होगा। पीपीएफ का अकाउंट ओपन करने की कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं रखी गई है, आप किसी भी एज के लिमिट पर अकाउंट को ओपन कर सकते हैं कि एक व्यक्ति का एक ही अकाउंट ओपन किया जाता है, जिसमें कि अगर आप एक अकाउंट को किसी भी बैंक में ओपन कर चुके हैं तो दूसरे बैंक में आप कोई दूसरा अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। हालांकि आप अपने पीपीएफ अकाउंट को उस बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिस भी बैंक में आपका अब बैंक अकाउंट है।
तो अब हम बात कर लेते हैं कि पीपीएफ अकाउंट को अगर हमें ओपन करना है तो किस प्रोसेस से हम पीपीएफ अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो पीपीएफ का जो अकाउंट है इसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड से ओपन कर सकते हैं। ये अकाउंट पोस्ट ऑफिस, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक यानी कि नेशनल जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंक्स में इसे ओपन किया जा सकता है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप इस अकाउंट को घर बैठे ही ओपन कर सकते हैं। और अगर आप नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग यूज नहीं करते हैं तो ऑफलाइन में बैंक में विजिट करके वहां पर पीपीएफ का फॉर्म फिल करके अपना पीपीएफ का अकाउंट खोल सकते हैं। जिसमें आपको अगर ऑनलाइन अकाउंट को ओपन करना है तो किस तरीके से आपको ओपन करना है मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो आपको अपने बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर आपको पीपीएफ एनपीएस कुछ इस तरीके का ऑप्शन मोबाइल में देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन पीपीएफ का मिल जाता है। अगर आपके पास में पहले से कोई भी पीपीएफ अकाउंट नहीं होगा तो आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें केवल आपको नॉमिनी की डिटेल को फिल करना है। बाकी की जो भी डिटेल है वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली फिल हो जाती हैं, जिसमें कि आप खुद से ही अपना अकाउंट ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं और फंड को आप खुद से ही डिपॉजिट कर सकते हैं, उसकी एसआईपी क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं हमने इस वीडियो में पीपीएफ से रिलेटेड आप सभी को कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी। आपके मन में जो भी डाउट होंगे, जो भी सवाल होंगे वो सॉल्व हो चुके होंगे। पीपीएफ से रिलेटेड किसी भी तरीके की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको जरूर आंसर करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।